जैसा आपने कहा कि मीटिंग हुई, उस मीटिंग में शिक्षक नेताओं को भी शामिल करते हैं, जो प्रतिनिधि हैं, एमएलसी हैं, उनको भी बिठाते हैं कि भैया करना क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, उनसे भी सुझाव तो लेना चाहिए ना। कल तक कोई भी व्यक्ति, देखिए आईएएस लॉबी का सोचना क्या होता है कि हम सबसे विद्वान हैं, सबसे ज्यादा होशियार हम ही हैं, लेकिन कल तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, कल तक अगर वह गृह विभाग देख रहा था, आज अचानक से शिक्षा विभाग का वो विद्वान पारंगत तो हो नहीं सकता है। कि जिस हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग भी होता है कि 6 महीना तो अधिकारी को अपना विभाग समझने में लगता है, लग जाता है। जब समझता है तब तक फिर ट्रांसफर हो जाता है, तो काम क्या करेगा? इसका सॉल्यूशन है ना कि जो लोग उस विभाग के जानकार हैं उनसे तो बैठा करके आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अपने ईगो को साइड कीजिए, ये मत सोचिए कि एक आप ही ईमानदार हैं, आप ही सच्चे हैं, आप ही सही, ऐसा कोई बात नहीं है। शिक्षक में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आईएएस की तैयारी किए होते या उनको उचित माहौल मिला होता, सुविधा मिली तो वो भी आईएएस होते हैं। हाँ, क्योंकि इसके लिए कोई दिशा निर्देश तो आया नहीं था कि आपको क्या करना है, क्या स्टेप उठाना है। देखिए, इसमें दोनों तरह की भ्रामक बातें कह दी गई। पहले तो कह दिया गया कि जो नहीं ज्वाइन करेंगे 1 साल की बाध्यता लगा, हाँ, बाध्यता लगा देंगे, ठीक है, कि उनको नहीं ट्रांसफर करेंगे। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये किस नियम कानून में लिखा हुआ है? इन्होंने अपने मन से चिट्ठी निकाल दिया कि जो नहीं ज्वाइन करेगा 1 साल की बाध्यता लगा देंगे। ऐसा कहीं कोई है सर्कुलर में? क्या आपको नहीं लगता कि प्रधान शिक्षक जो है वो राजनीति के चक्कर में फंस गया है? देखिए, प्रधान शिक्षकों का मसला ऐसा है कि कानूनी पेच में फंसा हुआ है। कानूनी पेच तो फंसा ही है, मैं बता रहा हूं, पॉलिटिक्स भी तो खूब हो रही है। मैं बता रहा हूं, देखिए, कानूनी पेच में फंसा हुआ है। कानूनी पेच को कानूनी तरीके से सुलझाया जाता है। या तो आपसी सहमति बनती है कि दोनों याचिकाकर्ता जो हैं और सरकार के बीच बचाव का कोई रास्ता निकले, या फिर कानूनी तरीके से अपनी बात को मजबूती से रखा जाता है। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। शिक्षा विभाग में कल बड़े स्तर पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। 27 जिलों के डीईओ बदले गए। इसके अलावे और भी बड़े स्तर पर तबादला किया गया। लेकिन अभी भी जो शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के इंतजार में थे वो अभी भी इंतजार में ही हैं। उनको लेकर कोई फैसला नहीं आया है और आखिर समस्या कहां पर आ रही है, और जो शिक्षक हैं उनके अंदर एक अलग ही आक्रोश भी पनप रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब जो है लेंगे हम। हमारे साथ हैं अमित विक्रम सर, जनसुराज के प्रवक्ता हैं, शिक्षक नेता हैं, इन्हीं से जानेंगे। अमित सर, क्या मतलब परेशानी क्यों हो रही? जैसे कल खबर चली कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर नया लिस्ट आने वाला है, लेकिन लिस्ट तो आया नहीं अभी। देखिए, कल शिक्षा विभाग ने स्वयं ट्वीट करके अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्ट करके इस बात की जानकारी साझा की कि लगभग 10,000 शिक्षिकाओं का पहले चरण में भी जो शिक्षिकाएं छूट गई थी उनका भी विद्यालय आवंटन होगा, और जो 6 to 12 में शिक्षिकाएं हैं उनका भी जिला आवंटन होगा। विद्यालय आवंटन की बात नहीं कही गई थी, कहते उसे बाद में होगा, लेकिन आवंटन होने की बात थी। और कल देर रात तक, शाम तक लोग इंतजार करते रहे और सब लोग आशान्वित रहे कि हमारा आ जाएगा, लेकिन आज सुबह तक भी जो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो शिक्षिकाओं, क्योंकि देखिए कोई लिस्ट तो जारी नहीं किया जा रहा है कि सबके ई शिक्षा को उस ऐप पे ही दिखता है। लिस्ट जारी करता तो हम और आप अच्छे से अवगत हो जाते कि हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं, हाँ, ये बात। अभी तो हम लोगों को उस कैटेगरी में जो शिक्षिकाएं आ रही हैं, क्योंकि कहा गया है कि सिर्फ शिक्षिकाओं का आएगा, तो उनके जो रिस्पॉन्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आते हैं या उनके मैसेजेस जो व्हाट्सएप पे हमें मिलते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे मिलते हैं, उन्हीं से हम लोग जान पाते हैं। और अभी सुबह तक की बात मैं बता रहा हूँ कि सब लोग प्रतीक्षारत हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनके अभी इस शिक्षा कोष ऐप पर ट्रांसफर ऑर्डर नहीं आया है, तो वेट कर रहे हैं। अच्छा, आपका ही मैंने एक पोस्ट देखा था, आपने बोला था कि जो हम लोगों ने प्रयास किया उसका असर होता हुआ शिक्षा विभाग में दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव खबरें आने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है, वो पॉजिटिव खबरें क्या हैं और जो प्रयास आप लोगों ने ऐसा क्या प्रयास किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा? जी देखिए, बताइए। आप लोगों ने भी पिछले दिनों कवर किया था कि सचिवालय में महिलाएं, दिव्यांग साथी, ये लोग लगातार पहुंच रहे थे। सीएम आवास तक जाने की इन्होंने कोशिश की, सचिवालय से तो इनको खदेड़ के भगा दिया जा रहा था। तो इन लोगों ने एक संघर्ष किया कि अपनी बात को पहुँचाना चाहा सरकार तक, विभाग तक। हालांकि उन्हें मिलने नहीं दिया गया, भगा दिया गया, लेकिन आप सभी मीडिया बंधुओं के सहयोग से, आपके माध्यम से सरकार तक, पदाधिकारियों तक और आम जन तक भी यह बात पहुंची कि ट्रांसफर प्रक्रिया में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और शिक्षक और विशेष करके शिक्षिका बहनें भी इससे नाराज हैं। तो ये बात जब पहुंची तो इस बात को लेकर के हाई लेवल मीटिंग हुई सरकार के स्तर पर। अच्छा। विभिन्न एमएलसी महोदयों का भी आपने पिछले कई दिनों में मीडिया में बयान देखा होगा, वो लोग भी बहुत आक्रोशित हैं इस बात को लेकर के
कि इस तरह की गड़बड़ी क्यों हुई। तो नीरज कुमार जी, बयान आया नवल जी था, हैं, इसके अलावा जो नवल किशोर यादव जी हैं, नवल किशोर यादव हैं, ब्रजवासी जी भी ने बोला उन्होंने है, भी पत्र लिखा था, संजय जी हैं, उन्होंने भी इस तरह का मीडिया में बयान दिया है। तो एक कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बना, तो जो शिक्षक शिक्षिकाओं का संघर्ष था उससे दबाव तो बना। अब इस दबाव में आकर के सरकार के स्तर पर बैठक भी है और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे दिव्यांगों का दूर हो गया है, पति पत्नी का दूर हो गया, साध्य रोग से ग्रसित का दूर हो गया, अंतर जिला पुरुषों का नहीं हो सका है, तो इन सब का समाधान निकालने का दिशा निर्देश दिया गया है। अब शिक्षा विभाग में कल इस बात पर, इन्हीं मुद्दों पर एक लंबी बैठक भी हुई है। अच्छा, बहुत लंबी बैठक हुई है, मतलब 11 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठक चलती रही। उसमें सभी आला पदाधिकारी जो है इस पर विचार मंथन है वो लोग अपना कर रहे थे कि कैसे क्या किया जाए। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सेवा, मतलब शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है तो वहाँ भी हंगामा होने की बात है। तो जो शिक्षकों की जो इतनी समस्याएं हैं उसमें से सबसे प्रमुख है ट्रांसफ़र, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग और विशेष शिक्षकों का जो सेवानिरतता का मामला है उस पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इन सभी बिंदुओं पे कुछ दिशा निर्देश या कोई पत्र जारी होगा कि किनकी समस्याओं का क्या समाधान विभाग निकाल रही है, ये स्पष्ट हो पाएगा। मतलब एक दिख रहा है कि सकारात्मक दिशा में जा रहा है। विभाग जो पहले एकदम इग्नोरेंट बनी हुई थी, आपने देखा होगा ACS महोदय का वो पत्र जिसमें उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि 400 किलोमीटर से 30 किलोमीटर पे भी आगे संतुष्ट नहीं है। हालांकि वो सच्चाई नहीं था, वो तथ्य नहीं था। तथ्य ये था कि 30 किलोमीटर वाले को 3 किलोमीटर पे ये लोग ले आए और 400 किलोमीटर वाले वही 400 किलोमीटर पर रह गए। आक्रोश इसलिए था। तो तथ्यात्मक रूप से भी ACS महोदय गलत थे और साथ ही साथ उनकी जो भाषा थी वो शिक्षकों पर कटाक्ष कर रहे थे, उल्टा उन्हीं दोषी ठहरा रहे थे। तो पहले जो स्थिति थी कि जो ACS महोदय अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे थे, शिक्षा में गलती ना, अब वो बैकफुट पर है। अब वो सुधार की बात कह रहे मतलब क्या, उनके अंदर विभाग में बैठकें चल रही हैं, सरकार की ओर से उनसे दिशा निर्देश दिया गया है कि जो गलतियां हुई उनको सुधारा जाए। तभी तो आपने देखा कि जो जदयू के, जो सत्ताधारी दल के मुख्य प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता आड़े हाथों ले रहे थे शिक्षा विभाग के अधिकारी, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोले उन्होंने कहा। नवल बाबू ने तो यहाँ तक कहा कि पगला गए हैं पदाधिकारी, इस तरह की भाषा भी उन्होंने इस्तेमाल की पदाधिकारियों के लिए। तो दबाव में पड़ा तो शिक्षकों का जो संघर्ष रहा, उन्होंने सचिवालय आकर के जो प्रयास किया मिलने का, जो अमित जी, एक सवाल यहाँ पे है, ये बार बार होता है कि सरकार और विभाग दोनों अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उनमें समन्वय की कमी दिखती है या सच में कमी है, या जानबूझकर ऐसा क्रिएट किया जाता है कि सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ लेती है कि भैया हम तो आपके पक्ष में हैं, विभाग के तरफ से नहीं हो रहा। देखिए, इसके पीछे आपको पूरा मतलब समझना पड़ेगा कि शासन अभी चल कैसे रहा है। अभी वर्तमान में जो शासन चल रहा है बिहार में, वो कुछ चंद IAS अफसरों की मुट्ठी में चल रहा है, जो जनप्रतिनिधियों की, नेताओं की बात सुनते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। शिक्षा विभाग में ये बात बार बार खुलकर सामने आती है क्योंकि इस विभाग के जो कर्मी हैं या हमारे जैसे जो शिक्षक नेता लोग हैं वोकल हैं, अपने नौकरी की परवाह नहीं करके अपने सारे रिस्क उठाते हुए केस मुकदमा FIR, मैं जानता हूं कुछ शिक्षकों पर इन्होंने फिर से शिक्षा विभाग ने कार्रवाई भी की है, जो सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे थे उन पर कमेंट पे भी हुआ है, कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद रिस्क उठा करके लोग बोलते हैं, क्योंकि ये शिक्षित कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे बुद्धिजीवी समाज है, समझते हैं, गलतियों को उठाते हैं, बोलते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करा देते हैं। हम लोगों ने भी ट्रांसफर जो गड़बड़ी हुई थी उसमें उसको रिकंसिडर करने के लिए अभियान चलाया था। तो यहाँ पर वो दिखता है कि सरकार और पदाधिकारियों के बीच समन्वय की कमी है और पदाधिकारी मनमानी करते हैं, नहीं सुनते हैं जनप्रतिनिधियों की। अदरवाइज आप बताइए ना, सत्ताधारी दल जदयू के मुख्य प्रवक्ता को कहना पड़ रहा है कि मतलब पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गैप तो दिखा रहा है कि जो हमारी चुनी हुई सरकार है और जो एक ब्यूरोक्रेट्स हैं वहां बैठे हुए, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ब्यूरोक्रेट सरकार के मतलब कहिए प्रतिनिधियों की, मंत्रियों की या और भी जो लोग सत्ताधारी दल में उनकी नहीं सुनते हैं, और वो तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो तो MLC हैं, उनकी बात तो सुनी चाहिए। वो शिक्षक MLC हैं, स्नातक MLC, तो शिक्षकों के वोट से जीते जाते हैं। तो जब विभाग कोई निर्णय लेती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो इनके साथ बैठ करके मतलब एक रूपरेखा खाका तैयार होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि मीटिंग हुई, उस मीटिंग में शिक्षक नेताओं को भी शामिल करते हैं, जो प्रतिनिधि हैं MLC हैं उनको भी बिठाते हैं कि भैया करना क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, उनसे भी सुझाव तो लेना चाहिए ना। कल तक कोई भी व्यक्ति, देखिए IAS लॉबी का सोचना क्या होता है कि हम सबसे विद्वान हैं, सबसे ज्यादा होशियार हम ही हैं, लेकिन कल तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, कल तक अगर वह गृह विभाग देख रहा था, तो आज अचानक से शिक्षा विभाग का वो विद्वान पारंगत तो हो नहीं सकता है। शिक्षा विभाग की जो विशेषज्ञता रखते हैं, जो उसमें 10 साल 20 साल से कार्यरत हैं,
उनसे बैठ करके पूछने से तो कोई छोटा नहीं हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा मतलब बहस का विषय है। हाँ, कि आप जो चीजें बिल्कुल है। और इसको जिस हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग भी होता है कि 6 महीना तो अधिकारी को अपना विभाग समझने में लगता है, लग जाता है। जब समझता है तब तक फिर ट्रांसफर हो जाता है, तो काम क्या करेगा? इसका सॉल्यूशन है ना कि जो लोग उस विभाग के जानकार हैं उनसे तो बैठा करके आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अपने ईगो को साइड कीजिए, ये मत सोचिए कि एक आप ही ईमानदार हैं, आप ही सच्चे हैं, आप ही सही, ऐसा कोई बात नहीं है। शिक्षक में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आईएएस की तैयारी किए होते या उनको उचित माहौल मिला होता, सुविधाएं मिली तो वो भी आईएएस होते हैं, परिस्थितिवश नहीं बन सके। तो ऐसा मतलब तो नहीं है कि शिक्षकों के पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, सब कुछ है। आप उनसे थोड़ा समझ लीजिए कि ट्रांसफर प्रक्रिया में होना क्या था और आपको करना क्या था। आपने ठीक उल्टा कर दिया। विशेष परिस्थिति वालों को घर के नजदीक लाना था तो आपने उनको घर से और दूर कर दिया, जिसका निष्कर्ष ये हुआ कि 4000 से अधिक शिक्षक, विशेष परिस्थिति में जो 26,000 ट्रांसफर हुए थे उसमें से 4000 से अधिक शिक्षकों ने डिक्लाइन कर दिया, हमें नहीं चाहिए पोस्टिंग। और मैं बता रहा हूँ ये आंकड़ा भ्रमित करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा एक बड़ी संख्या है जिन्होंने ना तो एक्सेप्ट किया ना तो रिजेक्ट किया, क्योंकि विभाग एक ये भी आदेश था कि 30 तारीख तक अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपका स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो बड़ी संख्या वैसे लोगों की भी है, वो भी विभाग को बताना चाहिए कि कितने लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। और देखिए इसको लेकर हमारे पास भी 2-3 कॉल आए थे, वो भ्रमित थे, वो पूछ रहे थे कि हम ज्वाइन करें, ठीक है जी, या फिर अपने शिकायत लेकर हम जिला पदाधिकारी के पास जाएं। जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमको ज्वाइन करके शिकायत करने जाना है या शिकायत करके ज्वाइन करने जाना है। बिल्कुल, यही तो देखिए दोनों ऑप्शन खोल दिया। क्योंकि इसके लिए कोई दिशा निर्देश तो आया नहीं था कि आपको क्या करना है, क्या स्टेप उठाना है। देखिए इसमें दोनों तरह की भ्रामक बातें कह दी गई। पहले तो कह दिया गया कि जो नहीं ज्वाइन करेंगे 1 साल की बाध्यता लगा देंगे। हाँ, बाध्यता लगा देंगे, ठीक है, कि उनको नहीं ट्रांसफर करेंगे। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये किस नियम कानून में लिखा हुआ है? इन्होंने अपने मन से चिट्ठी निकाल दिया कि जो नहीं ज्वाइन करेगा 1 साल की बाध्यता लगा देंगे। ऐसा कहीं कोई है सर्कुलर में? क्या किसी अन्य विभाग के किसी सर्कुलर में है? सामान्य प्रशासन का कोई सर्कुलर है कि जबरन ट्रांसफर कर देंगे, नहीं जाइएगा तो फिर आपको 1 साल का पनिशमेंट पोस्टिंग कर देंगे? इस तरह की तो कोई बात नहीं है। तो वह आदेश गलत था। और उसी के समानांतर एक आदेश निकाला जाता है कि जो 30 तारीख तक नहीं ज्वाइन करेंगे उनका ट्रांसफर स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो दोनों आप कह रहे हैं, अगर आप खुद से डिक्लाइन करेंगे तो 1 साल की बाध्यता लगा देंगे, और अगर डिक्लाइन नहीं करेंगे लेकिन ज्वाइन भी नहीं करेंगे तो स्वतः वो निरस्त हो जाएगा। यानी आप पर कार्रवाई भी नहीं होगी और वो निरस्त भी हो जाएगा। तो ये तो दो तरफी बात हो गई। इस उलझन में बहुत सारे लोगों ने डिक्लाइन किया और बहुत सारे लोगों ने डिक्लाइन भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, एक सवाल और है, जो म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है कि आप स्वेच्छा से मतलब सहमति के साथ आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर क्या है कि ये सभी विभागों में, सेंट्रल विभाग में, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग में भी ये हमेशा खुला रहने वाला विकल्प है। ये सालों भर खुला रहता है, सालों भर खुला रहता है। रेलवेज में होता है। हमारे अपने भाई मतलब थे परिचित, अपने एक साथी के साथ, परिचित साथी के साथ वो एक्सचेंज करके आ गए। उनके एक परिचित साथी को हावड़ा से जाना था मैसूर, उनको मैसूर से हावड़ा आना था, वो आ गए, उनको डिवीजन चेंज हो गया। जबकि जनरल रेलवे में डिवीजन चेंज नहीं होता है, लेकिन म्यूचुअल में वो भी होता है। बिहार सरकार में भी होता है, अलग अलग विभाग में लोग म्यूचुअल कर लेते हैं। तो म्यूचुअल कोई एक नया तोहफा या कोई एक नई पहल नहीं है। म्यूचुअल तो हमेशा ऑप्शन खुला रहना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन मंगाए गए थे वो म्यूचुअल के लिए तो नहीं मंगाए गए थे, वो तो मंगाए गए थे कि विभाग अपने स्तर से ट्रांसफर करेगी। विभाग जब असफल हो जाएगी, उनसे नहीं हो पाएगा, तब जो बचे खुचे लोग हों अपने स्तर से देखेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन वो तो मूल प्रक्रिया नहीं है ना। जो मूल प्रक्रिया है, जो विभाग ने 1,90,000 आवेदन लिए और कहा कि हम इनका ट्रांसफर कर देंगे, वो जो प्रक्रिया अपना रहे थे कि पहले विशेष परिस्थिति वालों का करेंगे, फिर दूरी के आधार वालों पे करेंगे, महिला का करेंगे, फिर पुरुष का करेंगे, वो प्रक्रिया कहाँ चली गई? वो प्रक्रिया तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बीच में वो चिट्ठी निकाल दी। और ऐसा लग रहा था बीच में 2-3 दिन जिस तरह से चिट्ठियां आ रही थी, लग रहा था कि एसीएस महोदय खुन्नस में चिट्ठी निकाल रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि कुछ शिक्षक 400 किलोमीटर से 30 किलोमीटर आके और लगातार वीडियोस भी पोस्ट किए जा रहे थे कि हाँ हम ट्रांसफर पोस्टिंग से बहुत खुश हैं। अरे शिक्षा विभाग अगर आपको ये पोस्ट करना था कि कुछ खुश हैं तो जो नाराज हैं उनका भी वीडियो पोस्ट कर देते हैं। दोनों कर दीजिए, दोनों पहलू बताइए। लेकिन आप एक सोशल मीडिया पर ये अपनी छवि बना रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे काम का क्रेडिट ले रहे हैं, तो जो गलती हुई है उसको भी स्वीकारिए। और इसी वजह से इतनी फजीहत हुई। सत्ताधारी दलों के ही एमएलसीओं ने क्या कुछ नहीं कहा। हम लोग तो ऐसे शब्दों के इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन खुद माननीय एमएलसी महोदयों ने, जो जदयू और भाजपा के एमएलसी थे, क्या कुछ नहीं कहा पदाधिकारियों को। इतनी बात सुननी पड़ी। सरकारी की फजीहत हुई। क्यों हुई?
क्योंकि आप आत्ममुग्धता में जी रहे थे, आत्ममुग्ध थे कि हम जो हैं वही हैं, हम जो हैं सो सही हैं। अच्छा, ये और सवाल पे आते हैं, ये जो प्रधान शिक्षक वाला मामला है अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, और अभी कल ही प्रधानाध्यापकों को लेकर फिर से जिला का आवंटन कर दिया गया, तो एक तरह से वो उस पेच में नहीं फंसेगा, है ना। तो ये क्या सरकार अगर चाहेगी तो जो प्रधान शिक्षकों का मामला अटका हुआ है तो उसी तरह का कुछ फैसला करके या फिर कोर्ट में मतलब इसको तुरंत सुनवाई के लिए इलस्ट्रेट करके कुछ हो सकता है? देखिए, सरकार पर लगातार हम लोग दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रक्रिया किसी कारणवश बाधित हुई है, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग की हो या प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग की हो, तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उस मामले का निपटारा जल्द से जल्द करे। क्योंकि देखिए, हाई कोर्ट में निश्चित बात है कि सरकार की बात, महाधिवक्ता की बात जल्दी सुनी जाएगी। बजाफ्ता हम लोग भी अपने स्तर से, हमारे ही कुछ साथियों ने आईए फाइल किया है, वो भी अपना पक्ष मजबूती से रखने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी मेंशनिंग करा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर महाधिवक्ता चाहेंगे, सरकार चाहेगी, तो उस मामले का निपटारा जल्दी होगी। और प्राथमिक तौर पर जवाबदेही और जिम्मेदारी भी सरकार की है, इसलिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करे। लेकिन अभी तक पिछले 1-1.5 महीनों में, या कल ये 2 महीनों में, जब से वो याचिका फाइल हुई है, तो 2 महीने में हमने यही देखा है कि किसी कारणवश, अब क्या कारणवश है पता नहीं, लेकिन जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं महाधिवक्ता और एसीएस के बीच समन्वय की कमी है। जो हम लोग को खबरें मिलती हैं उसके अनुसार दोनों की राय इस विषय पर अलग अलग है, जिस वजह से पिछले 2 महीने से इस केस को पेंडिंग रखा गया है। उस केस की सुनवाई ही नहीं हुई है। पहली हियरिंग हुई 24 अप्रैल को, उसके बाद से 30 अप्रैल को डेट पड़ा। 30 अप्रैल को भी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया, जवाब दाखिल करने में देर किया, और उसके बाद से अगला कोई डेट ही उस केस में नहीं पड़ा है। तो कहीं ना कहीं 2 महीने से सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में उतनी तत्परता नहीं दिखा रही है। महाधिवक्ता इस केस को लेकर के उतने रेडीनेस में नहीं है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा कराएं। लेकिन शिक्षकों की ओर से प्रयास जारी है, दबाव बनाया जा रहा है। कुछ आईए भी फाइल किए गए हैं, वो भी अपना पक्ष, अगर सरकार अपनी बात को मजबूती से नहीं रखेगी तो जिन्होंने आईए फाइल किया वो अपनी बात मजबूती से रखेंगे। लेकिन किसी न किसी तरह से इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा कराने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि अगर 10-15 दिनों के अंदर इस मामले का निपटारा नहीं हुआ तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सर पर चुनाव है, ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी लग जाएगी, जो जहां हैं वही रह जाएंगे, और प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग अगले 3-4 महीनों के लिए। इसमें तो आरोप आप पे भी लगता है कि आप ही ने सब कराया है। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने किसी को कहा कि सावन आएगा, बारिश होगी, तो धान रोप देना है। अच्छा, तो आपने तो कहा कि सावन में धान रोपना है। कोई जेठ में धान रोप दे और धान उसका सड़ गल जाए, तो किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा, रोकने वाले की जिम्मेदारी है कि गलत समय पर धान रोपा गया। हमने कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। आपको अगर उसके बाद, क्योंकि देखिए प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग में हम लोगों को जो जानकारी है 10% लोग नहीं भी ज्वाइन करेंगे, हो सकता है ज्यादा भी संख्या में लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। दूर दराज स्कूल मिल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी शिक्षक है, तो दूर दराज नहीं जाना चाहेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे। बहुत लोग 6 to 8 में चले गए हैं। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका 1 to 5 हेडमास्टर में हुआ था, हाई स्कूल में हो गया, तो वो लोग हाई स्कूल जाके ज्वाइन कर लिए TRE 3 में, तो वो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो सीट खाली बचेगा तो उसमें रीकाउंसलिंग के लिए भी आप लोग आवाज उठाइएगा। तो रीकाउंसलिंग में हो सकता है आपका सीट एडजस्ट हो जाए, आपको अगर दूसरा जिला में आया तो वापस अपने जिले में आ जाइए। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने पोस्टिंग होने से पहले ही केस कर दिया। तो हमने उनको समझाया था कि पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपके पास जो भी विकल्प है, चाहे वो न्यायिक विकल्प हो या और भी जो आप विभाग के स्तर पर करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन हमारी बात को उन्होंने ना मान करके पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही केस कर दिया। आपको नहीं लगता कि प्रधान शिक्षक जो है वो राजनीति के चक्कर में फंस गया है? देखिए, प्रधान शिक्षकों का मसला ऐसा है कि कानूनी पेच में फंसा हुआ है। कानूनी पेच तो फंसा ही है, उसमें पॉलिटिक्स भी तो खूब हो रही है। मैं बता रहा हूँ, देखिए कानूनी पेच में फंसा हुआ है। कानूनी पेच को कानूनी तरीके से सुलझाया जाता है, या तो आपसी सहमति बनती है कि दोनों याचिकाकर्ता जो हैं और सरकार के बीच बचाव का कोई रास्ता निकले, या फिर कानूनी तरीके से अपनी बात को मजबूती से रखा जाता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनका ऐसा मानना है कि सरकार पर ही दबाव बना करके या सरकार को ही प्रेशराइज करके हम लोग इसको काम को करवा सकते हैं। तो वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम संगठित होकर के अपनी बात को मतलब मीडिया के माध्यम से या धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे तो सरकार दबाव में आके इस काम को कर देगी। तो ये उनकी अपनी सोच और उस सोच के तहत वो काम कर रहे हैं।
हमारी अपनी सोच है कि मामला अब कानूनी पेच पे फंसा हुआ है, इसको या तो आपसी सहमति से या फिर कानूनी पक्ष को मजबूती से रख करके, दो रास्ते हैं इसको सुलझाने के। क्योंकि सरकार को भी हमने 2 महीने का मौका दिया, अवसर दिया, सरकार ने इस मामले में कोई पहल नहीं की। 24 अप्रैल को याचिका फाइल हुई, पहली सुनवाई हुई, 30 अप्रैल को अगली डेट थी, 30 अप्रैल से लेके 30 जून बीत गया। शायद 1 साल तो बहाली के भी हो गए हैं। वो तो अलग कहानी है। वो तो अलग है कि परीक्षा दिए 1 साल हो गया, हाँ। रिजल्ट आए 8 महीना हो गया, 8 महीना। उतना दिन लटका के रखा। तो कहीं ना कहीं ये तो मंशा लगता ही है कि सरकार इस बहाली के पक्ष में नहीं है। तो अब वक्त नहीं रह गया है कि हम सरकार के भरोसे बैठे। सभी शिक्षकों को अपने स्तर से जो प्रयास कर सकते हैं वो करना होगा। और कानूनी पचड़ा है इसमें, तो कानूनी पक्ष को आप 2 तरीके से सुलझा सकते हैं, या तो दोनों पक्ष में कोई समझौता हो जाए या फिर अपनी पक्ष को मजबूती से रख करके जल्द से जल्द सुनवाई करा के उसमें कोई फैसला ले लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई सवाल हैं। इसके अलावे हेड टीचर बहाली को लेकर भी अभी तक मामला जो है हाईकोर्ट में चल रहा है, उसमें भी तरह तरह की बातें सामने आ रही है कि सरकार के द्वारा जो है उतना प्रयास नहीं किया जा रहा है जितना प्रयास करना चाहिए। तो खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।